चलिए, ये जो है आपका 37 नंबर का सवाल है। इस सवाल में क्या दिया गया था? कुछ भी नहीं दिया गया था। सिंपल में ये कहा गया है, कोई पुल है, ठीक, पुल के किसी बिंदु से नदी की जो ऊंचाई है वो आपका 3 मीटर दिया हुआ। सवाल में ये भी कहा है कि उसी बिंदु से नदी के किनारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, कितना होगा। हम लोग पुल पर जब चढ़ते हैं तो पुल तो यानी कि जस्ट ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग पुल पे चढ़े तो पुल के किसी बिंदु, तो कोई बिंदु ले लिया गया है डी, उस बिंदु डी से तो चौड़ाई क्या होगा नदी का, दो गो किनारा होगा। नदी की चौड़ाई है ना, ये किनारा है और ये किनारा है, दोनों किनारों का अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया गया, ठीक। सवाल में बोला है कि उसी बिंदु से नदी की ऊंचाई जो है वो आपका 3 मीटर दिया गया है। तो ये नदी की चौड़ाई मतलब ए से सी की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना, जिसपे आपका पुल है, यानी कि पुल के नीचे से जिसमें पानी बहती है, ठीक है, वो आपको चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये वाला ये ज्ञात कर लेंगे और ये ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो नदी का चौड़ाई क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो नदी का चौड़ाई ज्ञात इजी वे में बड़े ही हो सकता है। उसके लिए हमको ये ज्ञात करना होगा, ये ज्ञात करना होगा। हम लोग जानते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे अवनमन कोण दिया हुआ था, हम लोग क्या कर दिए हैं, यहाँ पे उन्नयन कोण 30 लिख दिए हैं, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। तो हम लोग इस इंफॉर्मेशन से हम लोग मान लेते हैं, माना कि नदी की चौड़ाई आपका AC है। सवाल में दिया गया किनारों से पुल की ऊंचाई, नीचे से पुल की ऊंचाई जो है वो BD है, BD ये पुल की ऊंचाई है, वो कितना मीटर है, 3 मीटर, तथा बिंदु D से नदी के किनारों का अवनमन कोण, इस बिंदु D से नदी के किनारों का अवनमन कोण 30 तथा 45 डिग्री है। तो हम लोग लिखे उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे ये हम लोग मान कर दिए। अब हम लोग चलते समकोण त्रिभुज के लिए। हम लोग किसी भी त्रिभुज में जा सकते हैं, इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में, दोनों ही त्रिभुज से हम लोगों को ये एक, इसमें आएंगे तो ये भुजा प्राप्त होगा, इसमें आएंगे तो ये भुजा प्राप्त हो जाएंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे तो नदी की चौड़ाई मेरा ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम लोगों को यही पता है कि अगर जब तक हम लोगों को ये दूरी और ये दूरी पता नहीं होगा, हम लोग नदी की चौड़ाई को ज्ञात नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग इस चीज को ज्ञात करते हैं। इस चीज को ज्ञात करने के लिए हम लोग इस त्रिभुज में कौन सा संबंध ले सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में आते थे, ये 3 मीटर आपका हाइट दिया हुआ है, ये भुजा नहीं, हमको ये भुजा पता करना है। इन दोनों के बीच में हम लोग क्या खोजेंगे, रिलेशन ढूंढ लेंगे, संबंध खोजेंगे, है ना। तो रिलेशन ढूंढे तो मिल गया समकोण त्रिभुज ABD में a बराबर 30 है, तो 10 का संबंध मिल जाएगा हमको, है ना, PB। तो 10 30 इज इक्वल टू BD बाय AB, ये BD रहा और ये आपका AB रहा, ठीक। तो आगे हम लोग मान पुट कर देंगे, 10 30 का मान 1/√3 है और BD का मान 3 मीटर है, AB पता नहीं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो AB को 1 से गुना करेंगे तो AB, 3 को √3 से गुना करेंगे 3√3 मीटर आपका AB निकल गया, ये वाला आपका निकल गया। अब हम लोगों को आवश्यकता किसका था, BC का आवश्यकता था। हम लोग जिस तरीके से आवश्यकता पड़ता है हम लोग उसी तरीके से वर्क करते हैं। हमको BC निकालना है, तो BC निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इस त्रिभुज में आ जाएंगे, DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में C बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी ये भुजा दी गई है, ये भुजा प्राप्त करना है, तो हम लोग इसी दोनों के बीच में रिलेशन लेंगे। इस दोनों के बीच में भी 10 ही आए,
टेन 45 डिग्री बराबर बी डी बट्टे बी सी। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है और बी डी का मान 3 मीटर, बी सी का मान पता नहीं। हम लोग अब क्या करेंगे, कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, ये वाला और ये वाला दोनों ज्ञात कर लिए। अब हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका ए सी, ठीक है, ए सी। हम लोग माने भी है नदी की चौड़ाई को ए सी। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देख लें ए सी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। यह आपका हो गया ए बी का वैल्यू 3√3 मीटर, बी सी का वैल्यू 3 मीटर। दोनों को हम लोग क्या कर दिए, हम कॉमन दिए। ये देखिए मीटर और मीटर इस साइड कॉमन ले लिए हैं, 3 और 3 इस साइड कॉमन ले लिए। यहाँ बच जाएगा आपका √3, यहाँ पे बच जाएगा 1। तो ये अभी आपका आंसर हो गया। इतना ही आंसर हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल में आपका दिया गया होगा रूट का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो हम लोग जैसे ही रूट का यानी 3 का वैल्यू रखते हैं तो ये जुटेगा। ये देखिए यहाँ नहीं कुछ तो पॉइंट होगा 1 पॉइंट, तो पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद वाला संख्या के साथ जुटेगा, पॉइंट के पहले वाला पॉइंट पहले वाला के साथ जुटेगा। इसके आगे में कुछ भी नहीं है तो 0 0 होगा। तो ये 1 और 1 जुट के 2 हो गया, ये 732 आपका 732 आ गया, ठीक। तो ये अब आपका हम लोग गुना कर दिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 3 दूना 6 और 2 हासिल बचा था तो वो 8 हो गया। इस तरीके से हम लोग निकाल दिए कि नदी की जो चौड़ाई है वो 8.196 मीटर है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, नदी की चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग 37 नंबर का एक दूसरा सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहा गया है कि कोई जो है नदी है, नदी के बीच में एक आपका द्वीप है, ठीक है। उस द्वीप में एक पेड़ खड़ा है, एक पेड़ खड़ा है और पेड़ का जो शिखर है, पेड़ के शिखर के सामने दोनों साइड कोई बिंदु P है और कोई बिंदु Q है। ये पेड़ है, पेड़ के सामने एकदम सीधा में, दोनों साइड सीधा में आपका एक कोई बिंदु P है और कोई बिंदु Q है। कहाँ पे, नदी के किनारे में, है ना, किनारे पर। तो उस बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। ये जो नदी है, नदी का चौड़ाई आपका 100 मीटर टोटल दिया हुआ है। 100 मीटर दे दिया है माप पहले से, ठीक है, मापा हुआ पहले से ज्ञात था। तो बोला कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग यही सोचेंगे कि इस पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई डायरेक्टली मेथड है पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने का? तो हम लोग पेड़ का ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? हम लोग पेड़ का ऊंचाई तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको ये भुजा और या तो ये भुजा दिया हुआ रहेगा, है ना, क्लियर रूप से। जब तक ये भुजा और ये भुजा दिया हुआ नहीं रहेगा, हम लोग पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने का सबसे बड़ा चीज क्या रहा, हमको ये वाला भुजा चाहिए, ये वाला भुजा चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं देके, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी आपका दे दिया गया है 100 मीटर। तो हम लोग किए क्या, इस दूरी को निकाल दिए और इस दूरी को निकाल दिए। सबसे पहला काम, इससे क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में एक रिलेशन आ जाएगा, इस त्रिभुज में एक रिलेशन आ जाएगा और दोनों ही रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग किए क्या, ये जो आपका QR है, इस QR को हम लोग x मीटर मान लेंगे। x मीटर मानने तो इससे क्या होगा, अब जरा गौर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना 100 मीटर है। हम लोग यहाँ से यहाँ 10 मीटर मान लेंगे, यहाँ से यहाँ क्या होगा 90 होगा। 90 यानी कि क्या होगा 100 माइनस 10 होगा, यही ना। तो वही चीज यहाँ किया गया, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ क्या कर लिए, x मीटर मान लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, 100 माइनस x होगा। जैसे यहाँ पे ये टोटल दूरी आपका 100 है, उस 100 में ये दूरी आपका यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 माने, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका कितना होगा 100 माइनस 10 होगा, यानी कि 90 होगा।
वही काम यहाँ क्या किया है, ये दूरी आपका 10 मान लिए हैं, तो ये कितना होगा 100 माइनस 10 होगा। ठीक, चलिए जैसे हम लोग इसको कर लिए तो हम लोग वहां काम करते हैं। वहां बोला था पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग मान लिए, माना कि पेड़ की ऊंचाई RS है। ये देख लीजिए RS। सवाल में दिया है बिंदुओं P तथा Q से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। जहां पर P है वहां पे 30 डिग्री, जहां पे 45 है यानी कि जहां पे Q है वहां पे 45 डिग्री। क्रमशः जब भी बोलेगा इसी तरीके से यूज करते हैं। पहले P दिया है फिर बाद में Q दिया है, तो पहले 30 दिया है तो हम लोग P के साथ 30 लिखेंगे, बाद में 45 दिया है तो Q के साथ 45 लिखेंगे। ये आपका उन्नयन कोण दिया गया। तो हम लोग क्या किए, पुनः माना है ना, पुनः माना कि QR x मीटर, ये देखिए QR x मीटर, इसलिए PR, ये देखिए PR है ना, ये PR कितना हो जाएगा 100 माइनस x मीटर हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज SRQ में Q बराबर 45 डिग्री। तो देख लीजिए हमको ये पेड़ का ऊंचाई चाहिए, हम लोग ये भुजा ज्ञात किए हुए QR, तो इसी दोनों में संबंध नहीं है। इस दोनों में क्या संबंध आ सकता है, 10 का आएगा तो 10 45 डिग्री हो जाएगा। तो 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा RS बट्टे QR आ जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कोना-कोनी गुना करेंगे। अब कोना-कोनी गुना करने विद्यार्थी को आएगा नहीं तो क्या करेगा, हाँ कैसे हो जाता, कोना-कोनी गुना कैसे होता। तो रियल में कोना-कोनी वाला गुना जिसको हम लोग वज्र गुणन मेथड कहते हैं, वो बना है ट्रांसफॉर्मेशन से। कैसे, तो जैसे देखिए ये आपका यहाँ पे 1 किसमें है, गुना में, इधर आके भाग बनेगा, ये जो है x मीटर यहाँ किसमें भाग में, इधर आके क्या बनेगा गुना में बनेगा। तो रियल में हुआ क्या, x को इधर लाएंगे तो गुणे में बनेगा। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि कोना-कोनी गुना करते हैं, है ना। इसलिए विद्यार्थी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ रहा है कि नहीं रहा है पता ही नहीं चल रहा। तो x को 1 से गुना करते तो x मीटर, RS को हम लोग 1 से गुना करते हैं तो RS आ जाता है। ये आपका समीकरण 1 भी मान सकते, इसमें नहीं भी मान सकते, क्योंकि यहाँ पे RS का वैल्यू आ गया, ठीक है, x मीटर। अब हम लोग यदि क्या कर लेंगे, x मीटर, x का वैल्यू निकाल लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, पेड़ का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज PRS में, PRS में ये P बराबर कितना है 30 डिग्री है। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा संबंध ले सकते, इसी दोनों में संबंध लेंगे, है ना। 10 30 बराबर RS बट्टे PR, है ना। ये देखिए RS बट्टे PR। तो RS का वैल्यू दिया, हम लोग ज्ञात किए हैं, x मीटर वो भी रख सकते हैं। और ये PR देखिए, हाँ PR कितना है 100 माइनस x मीटर, 100 माइनस x मीटर, इस तरीके से ब्रैकेट में घेर देंगे। यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, कोना-कोनी गुना कर देते हैं। ये देखिए ये रहा आपका, ये रहा आपका, कोना-कोनी जैसे ही गुना करते हैं आपका आ जाता है RS और √3। तो RS √3, 100 माइनस x को 1 से गुना करेंगे 100 माइनस x आ जाएगा। हम लोग RS का वैल्यू क्या किए हैं, निकाले हुए x मीटर पुट कर दिए, RS के जगह x, √3 है तो √3 है, और इधर आपका बराबर में है 100 माइनस x, ठीक है। ये माइनस x है, बराबर के उधर जाएगा क्या बन जाएगा, प्लस x बन जाएगा, है ना। बराबर में क्या बचेगा 100 बचेगा, है ना, क्योंकि हम लोग x को साइड लेके चले गए। तो अब देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। हम लोग देख रहे सेम काम जो है कई दिनों से कर रहे हैं, किसी सिन्हा का प्रत्येक सवाल में ऐसा काम, तो √+1 या √-1 कितनों सवाल में आया हुआ। हम लोग कई सवाल सॉल्व किए 25 नंबर से, हर एक यही चीज देखिए, इस प्रकार का रिलेशन भी आता है और इस प्रकार का आपका संबंध भी आता है, कॉमन भी लेना पड़ता है। अब देखिए √3+1 यहाँ पे किसमें मल्टीप्लाई में, बराबर के इधर आ जाए क्या बन जाएगा भाग में। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर वाला गुना करेंगे 100 इंटू √3 माइनस 1 आ जाएगा। नीचे वाला क्या हो गया जी, फॉर्मूला जी, फॉर्मूला लिख दीजिए। यहाँ पे
प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। इसीलिए देखिए ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 घटा क्या बचेगा, 2 बचेगा, ऊपर 100, ये देखिए कट गया, कितना टाइम में, 50 टाइम में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 50 आ गया, यहाँ पे √3 माइनस 1 आ गया। ये आपका लिख दीजिए आंसर, कोई नहीं काट पाएगा, इतना आंसर सही। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार का सवाल आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, रूट का वैल्यू पुट कर देंगे, रूट का वैल्यू पुट कर देते हैं। देख लीजिए रूट का वैल्यू, √3 का वैल्यू 1.732 होता है, हम लोग यहाँ पे रख दिए। और अब देखिए घटाया गया है, घटा आता है आप लोगों को पॉइंट वाला, ये देखिए 1.732 है, यहाँ पे माइनस है 1.000, तो देख लीजिए 1 में 1 गया 0, 7 में 0 गया 7, 3 में 0, 2 में सॉरी 3 बचेगा ना, और 2 में 0 गया 2 बचेगा, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट। हम लोग देखें इसी साइड से घटा लिए, लेकिन घटाते हैं किस साइड से, इस साइड से घटाते हैं। ऐसा नहीं करना है, घटा का मेथड चेंज कर देना, इधर से घटा है, बड़ा समस्या आ जाएगा जब यहाँ पे बड़ा नंबर आ जाएगा 8 आ जाएगा, अब 2 में 8 घटाएंगे नहीं, इधर घटा लिए, घटाते की कैसे होता है, 2 में 8 घटेगा, इसीलिए यहाँ पे आंसर कितना आ गया 0.732। अब देखिए हम लोग क्या किए, 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ देखिए ये 50 है, यहाँ पे 3 जीरो है ना, डिजिट पॉइंट उड़ाएंगे नीचे में कितना आएगा, 3 जीरो आएगा, 1 जीरो कट जाएगा तो 2 जीरो बचेगा है ना। अब गुना कर देंगे, 5 दूना 10, ठीक, उसके बाद 5 या 15 1 16 है ना, यहाँ पे जीरो हम छोड़ दिए हैं, लिखे नहीं है, मिटा सकते हैं, फिर पॉइंट के बाद जीरो को वैल्यू नहीं होता। 5 दूना 10, 5 या 15 1 16, 5 7 35 से 36, नीचे में कितना जीरो बच रहा था, 2 जीरो, तो 2 जीरो यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो आपका आ जाएगा इतना। तो यहाँ पे लेकिन पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हम लोग जीरो को मिटा देंगे। इस तरीके से 36.6 मीटर x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इस x के वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे तो RS निकल जाएगा। RS क्या है, तो पेड़ की ऊंचाई है, इसलिए लिख दिए हैं डायरेक्ट, पेड़ की ऊंचाई बराबर RS, या तो इतना या तो इतना मीटर। इस तरीके से दोनों आंसर आपका क्या हो गया, निकल गया। बताइए सवाल तो है क्या जी?